में दे रखा है। भारतीय रेलवे के अंदर रूल्स को हम आपको आज के सेशन में बता रहे हैं। रेलवे की यात्रा जब हम करते हैं काफी सारी यादें बनती हैं। बहुत सारे लोगों को यात्रा के दौरान प्यार हो जाता है, किसी खिड़की पे बैठा कोई दिख जाता है, कोई दिख जाती है, और उस स्थिति में ये मनोहर दृश्य जो है वो लोगों को काफी ज्यादा रोमांचित कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बस ये सफर कभी रुके ही ना जाने कितनी फिल्में रेल यात्रा पर शूट कर दी गई हैं, ना जाने कितनी बार शाहरुख खान इसकी छत पर नाच लिया है, ना जाने कितनी ही बार एक्टर और विलन इसके ऊपर दौड़ करके लड़ाई लड़ लिए हैं। इसलिए भारतीय रेलवे भारतीय सिनेमा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवारों से बहुत कनेक्टेड रही है। ऐसी स्थिति में रेल में बिना टिकट पकड़ लिए गए तो करे क्या, ट्रेन का टिकट नहीं खरीद पाए तो करे क्या। बोले सर आपको सुनते हुए 4-5 मिनट हो चुकी है, आप मुद्दे पर अब तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? थोड़ा तो इंतजार का मजा लीजिए जनाब, अब वो बात आपकी पूरी कर ही देते हैं। चलिए विचार करते हैं। मैं जैसे मान लीजिए एक शहर में रहता हूं, मुझे अपने निकटतम शहर में जाना है। मैं विंडो पर गया, वहां लंबी लाइन लगी हुई थी, ट्रेन आने वाली थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैंने देखा एक टिकट डिस्पेंसर मशीन खड़ी थी जिस पर 10 रुपए डालो वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट निकाल के तुरंत दे देती थी। या फिर ऐसा भी संभव था कि मैं 2 घंटे पहले भी गया था, लाइन तब भी लंबी थी, मैं टिकट डिस्पेंसर मशीन पर गया, प्लेटफॉर्म टिकट तुरंत मिल रहा था। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया, अपनी जेब में रख लिया। सर प्लेटफॉर्म टिकट तो प्लेटफॉर्म पर जाने का होता है ना। आप में से कुछ कलाकार कहेंगे अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए भी टिकट लगता है, ये तो हमें पहली बार पता चला है। नहीं जनाब, प्लेटफॉर्म पर जाने का भी टिकट लगता है। 10 रुपए अभी आदतन टिकट लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी ट्रेन का टिकट लेना भूल जाएं और उस ट्रेन में अनारक्षित डिब्बे आते हों, यानी सामान्य क्लास के डिब्बे आते हों, तो आप उस प्लेटफॉर्म टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं। रूल नंबर 1। बोले सर हम आपका वीडियो दिखा देंगे टीटी साहब को। बिल्कुल दिखा देना, वैलिड है हमारा वीडियो भी, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको सारी जानकारी अप टू डेट दे रहे हैं। क्या जानकारी है कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, अनारक्षित डिब्बे के अंदर यानी जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, उस डब्बे में बैठकर आप जा सकते हैं। तो बोले इसका मतलब फिर तो बहुत ही बढ़िया है, मैं टिकट पे 80, 100, 50 रुपए क्यों खर्च करूं, 10 रुपए में यात्रा कर लूंगा। रुकिए, ये अधूरा ज्ञान है, अब पूरा ज्ञान भी ले लीजिए। पूरा ज्ञान ये है कि आप उस अनारक्षित टिकट के साथ तुरंत ट्रेन के समीप स्थित टीटी के पास पहुंचे, जो टिकट चेकर आपके वहां प्रेजेंट हैं उनके पास पहुंचे और पहुंचकर उन्हें अपना टिकट दिखाएं कि सर मैं जल्दी में प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़ गया हूं, यह प्रमाण इस बात का है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से चढ़ा हूं। क्योंकि ट्रेन तो हो सकता है बहुत दूरी से आ रही हो, पता चले कि टीटी यह मान ले कि ट्रेन जहां से शुरू हुई है आप वहां से चढ़ गए हैं। कुछ कलाकार सवाल कर सकते हैं 10 रुपए भी क्यों खर्च करूं, मैं तो जाकर के टीटी से कह दूंगा कि साहब मैं तो यहीं से चढ़ा हूं। ऐसी स्थिति में टीटी थोड़े से अपने विवेकाधिकार का उपयोग लेकर आपको धमकाते हैं। क्या कहते हैं? आपसे यह कहते हैं कि आप जो टिकट लेकर आए, चूंकि टिकट तो है नहीं आपके पास, हम ये कैसे मान लें कि आप इसी प्लेटफॉर्म से चढ़े थे। अब चूंकि ये मानने का अधिकार आपके पास केवल कहने के अलावा कुछ नहीं है, आप तरह तरह के प्रमाण देंगे, लेकिन टीटी ये कहेगा कि ये ट्रेन अभी से 10 घंटे पहले जिस स्टेशन से चली थी, मैं तो वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप पर जुर्माना लगाऊंगा, मतलब टिकट लगाऊंगा, साथ में जुर्माने के रूप में आपके ऊपर 250 रुपए मिनिमम लगाऊंगा। इस प्रकार की बहसबाजी से बचने के लिए यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चलते हैं तो आप यकीन मानिए आपको क्या देना होगा, अब मैं वो बताता हूं। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अगर एंट्री किए हैं, अनारक्षित डिब्बे में है, तो आपको केवल डिस्टेंस की यात्रा भर का किराया देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अर्थात वो 250 रुपए का झमेला भी नहीं है। आप अनारक्षित डिब्बे में बैठे हैं, आप टीटी के पास जाएं और जाकर कहें कि सर मैं टिकट नहीं लाया। आजकल टीटीओ के पास में एक मशीन दे दी गई है, वो वहीं से निकालकर आपको टिकट दे सकते हैं। ठीक है, दैट मींस आपने केवल डिफरेंस अमाउंट पे करके अपनी सीट प्राप्त कर ली। जरूरी नहीं है कि आपको अनारक्षित डिब्बे में सीट मिल जाए, लेकिन आप ट्रैवल करने के भागीदार हो जाएंगे। क्लियर? तो पनिशमेंट से बचने का सबसे आसान तरीका, प्लेटफॉर्म टिकट लें, अनारक्षित डिब्बे में बैठे, टीटी देखते ही उससे जाकर मिले और उनसे कहें कि प्लीज डिफरेंस अमाउंट क्रिएट कर दीजिए, मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूंगा। क्लियर हो गया? सर लेकिन मान लो कोइंसिडेंशियली मैं टिकट ले जाना ही भूल गया, मैं जल्दबाजी में टिकट नहीं ले जा पाया, तो क्या करूं? चलिए ऐसी स्थिति में भी टीटी आपको ट्रेन से धक्का मारकर नहीं निकाल सकते, ये पहले जान लीजिए। अरे सर अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें?
आज के सेशन में हम वो भी बताएंगे कि आप टीटी की शिकायत भी कहां कर सकते हैं। अरे सर कोई सुनता है क्या? मैंने अनुभव लिया है, वंस अपॉन ए टाइम मैंने इस बात का अनुभव लिया है कि एक बार मुझे असुविधा हुई थी, उस असुविधा की शिकायत मैंने उतर करके जब प्लेटफॉर्म पर की तो वहां पर सीनियर अधिकारियों ने जिस प्रकार से तुरंत कार्रवाई की वो काबिले तारीफ थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रेलवे कहने के लिए सरकारी है लेकिन काम पूरी तत्परता से वैसे ही होता है जैसे किसी कॉरपोरेट में होता हो, जैसे किसी प्राइवेट संस्थान में तुरंत सुनवाई होती हो। रेलवे की कार्यशैली को देखकर मैं उस दिन अचरज कर गया कि मेरी शिकायत पर उन्होंने इतना तत्परता से काम किया कि वो अपने आप में मेरे लिए एक मिसाल और मेरे सामने इमेज मेकिंग बन गया। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी टीटी ने आपके साथ बदतमीजी की है, तो आप उसका कोई ना कोई फोटो या फिर वीडियो अपने साथ रख सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं है तो आप तुरंत वहीं से, मैं आपको नंबर बताऊंगा, आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, आप वहीं से डायल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी बातों को रेलवे बहुत सीरियसली लेता है। ठीक है, बोले सर अगर मान लीजिए हम ट्रेन में एंट्री कर गए और हमारे पास टिकट भी नहीं है तो क्या होगा? तो अब आपके पास में यह अधिकार तो नहीं है कहने का कि मैं इस स्टेशन से बैठा था। आप कहिए तो टीटी के विवेक पर निर्भर करता है, वो आपकी इंसानियत, आपके व्यवहार को देखकर ये स्वीकार कर ले कि ठीक है आप इसी स्टेशन से चढ़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां से आप चढ़े हैं उसे मानकर जहां तक आप जाएंगे उसका आपके ऊपर जो टिकट बनता है वो लिया जाएगा, प्लस 250 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। लेकिन सर मैं बिना टिकट अगर चढ़ा हूं और मेरे पास यह बताने का भी प्रमाण नहीं है कि मैं कहां से चढ़ा हूं, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन जहां से शुरू हो रही है वो अपने विवेक का उपयोग करके आपसे वहां से लेकर जिस डेस्टिनेशन तक आप जाएंगे वहां तक का टिकट प्लस 250 रुपए जुर्माना वसूल सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आपके बहुत बड़े खर्चे को बचा सकता है। तीसरी बात, सर मैं मान लीजिए रिजर्व डब्बे में घुस जाऊं और मेरे पास में रिजर्व के नाम पर केवल वेटिंग लिस्ट का टिकट है जो मैंने विंडो से लिया है। मैंने कहा देखिए वेटिंग भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वेटिंग होती है? एक वेटिंग होती है जो आप विंडो से लेते हैं और एक वेटिंग होती है जो आप ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन वेटिंग टिकट का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। अगर आपने विंडो वाली वेटिंग टिकट ली है तो आप अगर घुस गए हैं आरक्षित डब्बे में तो आप टीटी से फिर तुरंत जाकर मिलिए क्योंकि टीटी आपको उस ट्रेन को, टिकट को कंफर्म करने की हैसियत रखता है। कैसे? समटाइम्स बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो टिकट तो करा लेते हैं लेकिन वो सीट पर अवेलेबल नहीं होते, यानी आते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उस टिकट को आपको दिया जा सकता है। पांचवी बात, बोले सर इन केस अगर मान लीजिए मैंने रिजर्वेशन कराया, ट्रेन मुझसे छूट गई तो क्या करूं? आप अगले 2 प्लेटफॉर्म तक, मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से चढ़े थे, आप वहां से चढ़े उससे अगले प्लेटफॉर्म से और उससे अगले प्लेटफॉर्म तक, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाए, अगर ट्रेन 2 स्टेशन क्रॉस कर जाए तो फिर टीटी आपकी सीट को किसी थर्ड व्यक्ति को, सबसे पहले जो आरएसी वाला व्यक्ति है उसे वो कंफर्म करके दे सकता है। यानी कि ट्रेन से जुड़े हुए कितने सारे रोचक नियम मैंने अभी मिनट भर में आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद है अब आपका यह काम बहुत आसान हो गया।